बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप शेक के साथ काम कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे पार्ट टाइम काम करके भी आप हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। एटलीस्ट 30,000 40,000 पर मंथ तक आप अर्न कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम 36,000 अर्न किया है और मैंने उतना टाइम नहीं दिया क्योंकि मैं और भी दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहती थी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन में 4 से 5 घंटे काम करिए और महीने के 40,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने काम किया था और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अगर आप शेक के साथ काम करते हैं। अगर आप शेक के साथ काम करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप Q&A एक्सपर्ट बन जाइए या फिर आप TBS एक्सपर्ट बन जाइए। Q&A एक्सपर्ट जो होते हैं वो ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो TBS एक्सपर्ट होते हैं उनको मेल से क्वेश्चंस आते हैं और वो उसको रिप्लाई करते हैं। जो TBS एक्सपर्ट होते हैं वो आप तुरंत नहीं बन सकते, उसके लिए आपको जब आप Q&A एक्सपर्ट होते हैं कुछ टाइम तक आप शेक के साथ काम करते रहते हैं, आपके काम के अकॉर्डिंग वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपको एक मेल सेंड करते हैं कि अगर आप TBS एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसमें आपको बुक्स के एक्चुअली सोल्यूशन करने रहते हैं। तो अगर आप वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस होगा वो आपको उसके आगे बताते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ करने के लिए बता रही हूँ, मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट था तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। मान लीजिए इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ, पहले से मैंने ओपन किया हुआ था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो जब आपने इसमें अपना मोबाइल नंबर डाला और नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से आपका नाम पूछेगा। तो मान लीजिए मैं इस तरीके से डाल देती हूँ ईमेल एड्रेस। ये मैंने एक जस्ट नाम लिया हुआ है इसी तरीके से C4K, ठीक है। नेक्स्ट आप जाएंगे, अच्छा यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, सॉरी। तो आप साइन अप करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी इससे एक अकाउंट है। अच्छा तो ये इसने कर दिया है साइन अप। तो अब मेरी ईमेल आईडी पे एक लिंक आया होगा जिसको मुझे क्लिक करना है। चलिए मैं इससे ओपन करती हूँ। मैं देखते हुए मुझे कोई लिंक आया होगा। ये मुझे लिंक आ गया जैसे, तो मैं इस पे जाऊँगी और एक्सपर्ट बनने के लिए इस वेबसाइट पे जाएंगे और ये ईमेल एड्रेस है। क्लिक हियर टू क्रिएट द कंप्लीट, ये प्रोसेस आगे करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अब यहाँ पे जाके अपना आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो पासवर्ड मान लीजिए मैंने कोई भी क्रिएट कर लिया। तो इसमें ये देखिए सजेस्टेड पासवर्ड आपको ये लिखा हुआ है। तो आपको @ मतलब ये आपको कुछ कैपिटल लेटर्स भी रखने हैं, कुछ न्यूमस्लॉक भी रखना है और कुछ इस तरीके से करना है। तो आप इस पर से स्टार्ट करिए। इस तरीके से कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाएगा, शेक एक्सपर्ट हायरिंग। आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए। अब आपको ये रजिस्ट्रेशन में ले करके जाएगा।
अब ये इसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप सब्जेक्ट टेस्ट आपको देना पड़ेगा, फिर आपको उसकी गाइडलाइंस को डाउनलोड करना पड़ेगा, गाइडलाइंस का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर डिग्री वेरीफाई, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस और मोबाइल वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी ये सारे बटन्स जो है वो डिसेबल हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में जा कर के आप अपना नाम डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी है। उसके बाद आप इसमें नीचे जाएंगे और ईमेल एड्रेस डाल देंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये लिस्ट होती है इसमें, या तो आप एडवांस मैथ्स में वो कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग और इस तरीके से बहुत सारे जो भी हैं इनकी लिस्ट में। मेरी तो केमिकल इंजीनियरिंग है, तो मैंने इसमें बहुत टाइम से काम नहीं किया है, इसलिए इन्होंने मेरा वो रिवोक कर दिया है। बट आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग डाल देंगे, हाउ डिड यू लर्न अबाउट अस, फिर आप इसमें डाल सकते हैं इंटरनेट से, वेबसाइट से कैसे आपने किया है। फिर रेफ़र योर फ्रेंड में उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, रेफरल कोड भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो गया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये है, तो आपके पास इस तरीके का एक मेल आ जाता है आशीष कुमार बुदागा का। ये मेरा बहुत पुराना है, फेब 2018 का है। मैं आपको उसी से बताती हूँ कि आपने इस तरीके से किया है। काइंडली कंप्लीट द सब्जेक्ट टेस्ट रजिस्ट्रेशन टू गो ऑन बोर्ड एंड स्टार्ट अर्निंग। तो सब्जेक्ट टेस्ट के लिए आपको एक लिंक दे देते हैं, रजिस्टर कंप्लीट करने के लिए आपको ये लिंक दे देते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट जो होता है इसके 2 ही अटैम्प्ट होते हैं। जब आप टेस्ट दे देंगे, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, डू नॉट हैव टू टेक द टेस्ट अगेन। अगर आपने टेस्ट दे दिया तो आपको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये हो गया आपका कि आपके पास कंफर्मेशन आ गया। उसके बाद फिर जब आपके पास ये हो गया, फिर आप देखते हैं कि आपको एक मेल आता है कि आपका नॉट टू इन्वेस्ट, इसमें आते हैं कि आपने अपना टेस्ट वो कर दिया है। हाँ, ये आता है, हाई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग द सब्जेक्ट वी वेलकम यू टू शेक कम्युनिटी, हरी अप कंप्लीट द लास्ट प्रोसेस बाय टुडे एंड स्टार्ट वर्किंग एज शेक एक्सपर्ट। तो शेक Q&A एक्सपर्ट गाइडलाइंस दैट यू नीड टू कंप्लीट। इसका भी एक टेस्ट होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, उनको पढ़ के आप एक गाइडलाइन टेस्ट देंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा गाइडलाइन टेस्ट जो है उसमें भी आपको 80% तक लाना होता है, और सब्जेक्ट टेस्ट जो होता है उसमें भी आपको 80% तक मार्क्स लाने होते हैं। जब आपका वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो आपके पास पेज ओपन होने लगेगा जिसमें आप क्वेश्चन एंड आंसर उसका आप कर सकते हैं टाइप, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इस तरीके से आपने Q&A वाला ये कंप्लीट, ये लास्ट प्रोसेस होता है, और इसके बाद आपका क्वेश्चन एंड आंसर की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद आपको जब आप सारी डिटेल्स डाल देते हैं तो इस तरीके से आपको इंगेजमेंट लेटर आ जाता है। डियर कैंडिडेट, कांग्रेचुलेशन, यू हैव सबमिटेड दिस एंड दिस, यू हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको बैंक डिटेल्स देनी रहती हैं। फिल योर डिटेल्स, टेक अ प्रिंट आउट एंड साइन ऑन ऑल पेजेस, स्कैन द साइन कॉपी एंड अपलोड इट इन दिस। ये एक लिंक दिया रहता है, इसमें आपको वो पूरा उसको अपलोड करना रहता है, और बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करनी रहती हैं। अपडेट बैंक डिटेल्स दिस एंड दिस 15 to 20 ऑफ आपको जो भी इनकी साइकिल होती है 15 से 20 के बीच में आपको पूरी पेमेंट रिलीज़ हो जाती है। TDS को कट करके पेमेंट रिलीज़ होती है। और ये अटैचमेंट है जो इन्होंने मुझे दिया था, मैंने उसको साइन करके उनको भेज दिया था। तो ये ही मेन प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस का एंड हो जाता है, और इसके बाद आप अपना क्वेश्चन एंड आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो वो आप उसकी साइट पे जा कर के देख सकते हैं। इनके क्वेश्चन एंड आंसर देने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लिख करके भी दे सकते हैं, या फिर उनकी जो साइट होती है उसमें एडिट करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको वो एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2 मिनट्स मिलते हैं। क्वेश्चन पढ़ करके समझ करके आपको ये करने के लिए 2 या 10 मिनट्स मिलते हैं, आई डोंट रिमेंबर नाउ। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर लीजिए और आपको नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं एक्सेप्ट करना है तो फिर से नेक्स्ट पे चले जाइए। और अगर आपको आंसर देना है तो आंसर पे क्लिक करिए और वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपको आपके मिनट्स मिलते हैं, आपको शायद 1.5 आवर मिलता है आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप उसको कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद आप जैसे आंसर सबमिट करेंगे वैसे ही नेक्स्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो जो भी वे आपको प्रेफर हो, आप लिख करके भी कर सकते हैं और आप उसकी जो लिंक होता है उस पर भी कर सकते हैं। आप कोई फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं खुद के कंप्यूटर में करके, इनके पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आप वो करिए और वो करने के बाद इसकी साइट पे जाएंगे। साइट पे जाने के बाद आप शेक.com पे गए, यहाँ पे आपने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद आप अपने शेक का जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे। वो डालने के बाद आप इसमें अपना जो भी अकाउंट इन्फो है वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद आप ये जो लिंक जो ये अपने ईमेल आईडी में सेंड करते हैं वो कॉपी पेस्ट करेंगे और आप क्वेश्चंस आंसर करना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस यहाँ। और इसमें आप टिक कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट भी आपके पास आएगा, इसमें भी सेलेक्ट इमेजेस कर देंगे और आइडेंटिफाई कर देंगे। ये आपकी क्वेश्चन आंसरिंग की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 मिनट मिलेगा जिसमें या तो आप स्किप कर सकते हो या आंसर कर सकते हो। अब आपने आंसर चूज़ करा है तो आप इसमें ही आंसर टाइप कर सकते हो या फिर आप हैंड रिटन भी सबमिट कर सकते हो अगर आपकी गुड हैंड राइटिंग है, या फिर पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन इस तरीके आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आप Q&A एक्सपर्ट जब बनेंगे तो आप कैसे काम करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप शेक TBS एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उस टाइम पे क्या आपका प्रोसेस होता है। जब आपको TBS एक्सपर्ट बनना होता है तो वो खुद से ही आपको मेल करते हैं, मेल करके वो बताते हैं। और अच्छा हाँ, मैं आपको एक और बात बताना भूल गई कि जब आप क्वेश्चन सबमिट करते हैं तो शेक जो होता है वो अपना क्वालिटी रिव्यू करता रहता है। जैसे इन्होंने मेरे 3 क्वेश्चंस का रिव्यू करा है, उसमें वो कमेंट करते हैं, गुड आंसर, स्कोर देते हैं। और यहाँ पे अगर आपका आंसर गुड नहीं होता है, आपका डिसीजन में सेटिस्फैक्ट्री, गुड इस तरीके से लिखते हैं। अगर वो गुड आंसर नहीं होता है तो वो जो भी आपके आंसर में प्रॉब्लम होती है वो लिखते हैं। और अगर वो ब्लर है, इमेज आपने सही से नहीं अपलोड करी है, हैंड राइटिंग आपने सही से नहीं अपलोड करी है, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसमें से कोई सी भी गलती की है तो आपको वो चीज़ देखना पड़ता है। क्वेश्चन आईडी ओपन करके वो आप उसमें देख सकते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था और इस पे उन्होंने कोई भी 3 क्वेश्चंस वो चूज़ कर लेते हैं जो आपने सॉल्व करे हों। जैसे ये एक क्वेश्चन था, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो मैंने इसको सॉल्व किया था। अभी इसमें आंसर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने वो नहीं करा है लॉगिन। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया था। तो उस पर वो कोई से भी आपकी 3 क्वेश्चंस को ले करके उसको रिव्यू करते हैं और उस पर अपने कमेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई लास्ट 3 स्टार्टिंग के 3 कोई भी सबसे अच्छे वाले 3 चूज़ कर लेंगे, नहीं नहीं, वो कोई से भी चूज़ कर लेंगे, उसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो। और सबसे मेन बात ये है कि अगर 3 बार में आपके क्वेश्चन 3 बार अगर उन्होंने रिव्यू करा और उसमें ये जो सेटिस्फैक्ट्री है इसकी जगह बैड आ गया तो वो आपकी जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग प्रिविलेज है उसको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद आप आंसर्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप लॉगिन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो वो उनके फीडबैक में अगर आपका बैड आ जाएगा तो आप आगे से आंसर नहीं दे पाएंगे। इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपको अपनी अर्निंग कंटिन्यू रखनी है तो। इसके बाद इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये भी बता दिया है। ठीक है, उसके मैं आपको TBS बताने वाली थी।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी अगर आपके जो भी कैश आता है, जो भी आपका अकाउंट में आता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो 1 मिनट, जैसे पेमेंट ये आई, तो ये तो QBS की है और मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने 11 क्वेश्चन सॉल्व करे। तो उसकी जो भी अमाउंट था 105 था। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये TBS का है एक्चुअली। मैं आपको पहले Q&A वाला दिखाती हूँ। तो Q&A की पेमेंट का भी मैंने कहीं सेव करा था। अगर कोई आपके उस पर कमेंट करता है तो वो भी आप आता है, स्टूडेंट भी कमेंट कर सकता है एक्चुअली। तो हाँ, ये जैसे है। तो इस मंथ मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो इस तरीके से आ जाता है कि आप केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, आपने 7 आंसर करे हैं, 168 पर क्वेश्चन मिला है आपको प्राइस। तो और अमाउंट कितना हो गया, बोनस अगर आपको कुछ मिलता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और 100% पे होता है, कुछ भी वो रिटेन नहीं करते हैं, सिर्फ TDS डिडक्ट होता है, जो कि आप बाद में जब रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। तो उस मंथ में मैंने इतना ही काम किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी अपने दूसरे काम में। तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट साइकिल होता है वो इस तरीके से होता है। तो आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप TBS में काम करें। तो TBS में क्या होता है कि वो आपको खुद से अप्रोच करते हैं। जब आप ये काम करते रहते हैं तो आपको खुद से अप्रोच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपको उसके लिए TDS के लिए वो इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट भी भेज देते हैं। ठीक है। अब आप मान लीजिए, ये तो TDS के लिए मैंने बता दिया। अब TBS के लिए जो था, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इन्होंने डाउनलोड करने के लिए बोला था। ओके, मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले ये टेक्स्ट बुक सोल्यूशन के लिए इन्होंने मुझसे बोला था कि सबसे पहले इन्होंने मुझे कोई मेल किया था, लाइक टू स्टार्ट माय वर्क फ्रॉम। ओके, इन्होंने मुझे एक एक्चुअली वो दिया था। हाँ, ये है, ओपन है। तो शेग न्यू असाइनमेंट एलोकेशन T200 इस तरीके से आया था। डियर सर एक्सपर्ट, वी हैव न्यू प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर सम एक्सपर्ट हु कैन प्रोवाइड अस बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। इस तरीके से आया था। उसमें इन्होंने बुक्स दी हुई थी, ये जो इतनी भी बुक्स दी हैं, कितने प्रॉब्लम्स इसके अवेलेबल हैं। तो जब आप और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये करते हैं, और रेट इनका ये होता है। तो ये बुक वाइज रेट होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक चूज़ करते हैं। 250 तक मैक्सिमम उसका प्राइस रहता है। तो उसमें से मान लीजिए मैंने कोई बुक चूज़ कर ली और मैंने उसके बाद उनको मेल करा कि ये जो बुक आईडी है, इसका चैप्टर 9 और प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो प्लीज़ असाइन मी वर्क एंड टाइम। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इस तरीके से। और उन्होंने मुझे क्वेश्चंस अलॉट करना स्टार्ट कर दिया। कैन यू मेंशन द बोथ बुक्स सो दैट आई कैन गो हैड। ठीक है, फिर मैंने बुक नंबर बताया, पेज नंबर बताया, और इसके बाद उन्होंने मुझे इस तरीके से TBS के पेमेंट का स्ट्रक्चर दिया, और इसके बाद मुझे एलोकेट कर दिया। बुक टाइटल, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, बुक टाइटल इन्होंने मुझे बताया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर न्यू असाइनमेंट इन्होंने इस तरीके से एलोकेट कर दिया। यू हैव असाइन 14 प्रॉब्लम्स फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग एट दिस 105 के रेट पे उन्होंने दिया। फर्स्ट स्टेप ऑफ सोल्यूशन, फ्रंट एंड इज़ विजिबल फॉर फ्री यूज़र ऑल्सो। रूल्स हैं कुछ जो उन्होंने मुझे बताए कि 10% होल्ड बैक कर लिया जाएगा। ये जो भी रूल्स हैं आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से रहता है। और उसके बाद फिर ये सब मेरी कन्वर्सेशन, ठीक है। तो मैं आपको देखिए बिल्कुल जो भी मेरे मेल्स हैं उनसे मैं जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी मतलब कोई भी डाउट ना रहे। और उसके बाद ये जो भी मैंने फ़ाइल सबमिट करी, मैंने टोटल नंबर ऑफ़ फाइल्स 12, उसमें से वो बताते हैं कि कितनी एक्सेप्ट हो रही हैं, कितने सॉल्यूशंस आपके एक्सेप्ट वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने सही आंसर नहीं करा है, सही फॉर्मेटिंग नहीं करी है। तो मैंने 12 सबमिट करे थे, उसमें से 12 एक्सेप्ट हो गए। तो जब आपके क्वेश्चंस एक्सेप्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर स्टेटस आ जाता है, फाइंड स्टेटस। ठीक है, और आपका ये आपने इसमें दे दिया डिले इन पेमेंट, कई बार हो जाता है बट वो जनरली होता नहीं है। और ये उसके बाद जो भी मैंने काम किया था उसका मुझे पेमेंट आया था,
बुक मैंने इस आईडी के 11 क्वेश्चन किए थे, इसके 1 क्वेश्चन किया था और मैंने ऑलमोस्ट पूरे मंथ में भी इतना ही काम किया था, ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाई थी। तो इसकी अर्निंग ये हुई थी और 12,087 इससे अर्न हुआ था और 117 इससे हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको अर्न कर सकते हैं। इसमें अगर आपने कोई ऐसी बुक सेलेक्ट करी जिसका प्राइस 250 है तो आपको 250 पर क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इसमें जितना काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो और इस तरीके से बाद में आपकी पेमेंट इनिशिएट करते हैं तो एक मेल आ जाता है और आपको आपके अकाउंट में पेमेंट हर मंथ 15 तक आ जाती है। और बिना किसी भी प्रॉब्लम के आपको किसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, आपके अकाउंट में पेमेंट आती रहती है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अच्छे क्वेश्चन, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। लेवल आपका टफ़ से लेकर मीडियम तक आता है। बहुत टफ़ भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत इजी भी नहीं होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देख करके आप शेक एक्सपर्ट बन सकते हैं। और अगर आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपने एक मंथ में सॉल्व कर लिया और ऑलमोस्ट 150 है या फिर 150 के मान लीजिए रेट पर है, एक एवरेज मान के चलते हैं, तो 30,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं। और वो भी 4-5 आवर्स जितना भी आप कर लेते हैं उतना काम करके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। शेक के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग, फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ईजिली अपना इसको अपलोड कर सकते हैं आंसर्स को, जो कि टाइम बचाता है। बाकी भी मैं आपको और साइट्स के लिए बताऊंगी, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको ट्रांसलेटर, त्रिवियम, इन सब में किस तरीके से काम करते हैं वो भी बताऊंगी। तो फिलहाल शेक के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप हैंड रिटन सॉल्यूशन सबमिट कर सकते हैं। और जो टीवीएस का काम करना रहता है उसके लिए हैंड रिटन एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, उनको आपको वर्ड फाइल में ही सबमिट करना पड़ता है प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। और आप दोनों काम भी एक साथ कर सकते हैं। कुछ समय काम करने के बाद आप टीवीएस एक्सपर्ट बनेंगे। दोनों काम करते रहिए, दोनों से ही बहुत अच्छी अर्निंग होती है। और आप घर से वर्क फ्रॉम होम करके आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी करी हुई है, मैथ्स, फिजिक्स, किसी के भी टीचर आप इसमें बन सकते हैं, किसी के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करके देखिए और अच्छे से अच्छे पैसे कमाइए। इस समय पैंडेमिक टाइम चल रहा है तो वैसे भी बाहर जा कर के कोई जॉब तो कर नहीं पा रहा है, तो सभी ये चाहते हैं कि घर से क्या उनको मिल सकता है। तो आप घर में रह कर के इसको ट्राई करिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए। मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सारे मेल्स खोल करके आपको इसीलिए दिखाए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिले कि किस तरीके से प्रोसेस होता है और क्या क्या मेल आते हैं एक के बाद एक। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जितने भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं सारे शेयर कर रही हूँ इस चैनल के ज़रिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो उससे रिलेटेड में मैं वीडियो शेयर करूँगी। आप एक लेडीज़ हैं या फिर आप कोई भी हैं, वेट लॉस, वर्किंग मदर, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।